इस समय हम सेक्टर 150 स्थित उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां पर पिछले दिनों युवराज की मौत हुई है। युवराज इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। युवराज की मौत के कौतूहल से सेक्टर 150 में जो सन्नाटा था वो टूट चुका है। यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा लगा है। रोजाना कोई ना कोई नेता आ रहे हैं और यहाँ के निवासियों से तरह तरह के वादे कर रहे हैं। शासन प्रशासन अलर्ट हो गया है और सेक्टर की सुविधाएं विकसित करने की ओर तेजी से काम हो रहा है। वो सेक्टर 150 जो सन्नाटे में पसरा रहता था, जहाँ पर एकदम सन्नाटा रहता था, कोई इसे पूछता नहीं था। यहाँ पर कई साल से हाई राइज सोसाइटियाँ हैं, लेकिन उन्हें आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। यही नहीं, सेक्टर 150 के जो गाँव हैं वहाँ पर भी आज तक पानी की लाइन नहीं पहुँची है। उसमें एक गांव है जो मोमनाथल है, जो पिछले दिनों काफ़ी समय से चर्चा का विषय है। वहां पर पानी ना पहुंचने से कई गंभीर बीमारियां हो चुकी हैं। हमारे साथ में कुछ स्थानीय निवासी हैं जो मोमनाथल गांव के हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नैम सिंह है जी। कुछ सेक्टर के बारे में और सेक्टर के जो गांव हैं उनके बारे में बताइए कि आज तक आपको क्या सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। गांव में आप कब से रह रहे हैं? देखो, हमारा तो जन्म ही निकल गया यहीं। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, परदादाजी सब यहीं अपना सुरक्षित हार गए जी। तो क्या अगर हम पानी की बात करें, जैसे पिछले दिनों काफ़ी ये चर्चा हुई थी कि मोमनाथल में पानी नहीं है, साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, कई बीमारियां हो रही हैं, आपको भी पता है। कुछ बताइए उस बारे में। पानी तो आज भी नहीं मिल पा रहा है जी। पानी आज भी समस्याएं हैं और वही बीमारी आज भी हैं। तो अभी आप लोग पानी बोरवेल वाला ले रहे हैं? हाँ, मजबूरी है, क्या करें। अच्छा, और सीवर का क्या स्थिति? सीवर लाइन है? सीवर लाइन नहीं है। सीवर लाइन कहीं कहीं है जो कि चालू नहीं है। अच्छा, चालू नहीं है। तो सीवर कैसे, मतलब बहता कहाँ जाता है? ये जो खाली प्लॉट है, ये क्या सीवर का ही पानी है? आप क्या बता सकेंगे? ये सोसाइटी का पानी है। जो हमारा गांव का पानी है वो हिंडन नदी में सीधा प्रवेश कर रहा है। अच्छा, मतलब आपके यहाँ का सीवर का पानी सीधा नदी में प्रवेश कर रहा है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये सीवर ही है? पूरा सोसाइटी का पानी है। सोसाइटी का पानी है। अच्छा, यानी ये जो हमारे पीछे इतना जल भराव है, ये सीवर का पानी है? ये पूरा ये सेक्टर 150 और सेक्टर 149 की जितनी सोसाइटी हैं सभी का पानी इसमें आ रहा है। यहाँ पर अब तक सीवर की सुविधा नहीं हो पाई कुछ है? नहीं है, मेरे हिसाब से तो है नहीं, क्योंकि सीवर की सुविधा होती तो ये पानी भरा हुआ नहीं होता। और ये पानी काफी बदबू भी कर रहा है। आप पास में खड़े आप देख रहे हैं, इसमें डेंगू पैदा हो रहा है। डेंगू बहुत गंभीर बीमारी पैदा हो रही है इससे। आप भैया किस गांव में रहते हैं आप? मोमनाथल में रहते हैं जी। अच्छा, कब से रह रहे हैं? हमें तो काफ़ी दिन हो गए, बड़े बूढ़े भी गुजर गए हों, बाबा भी हमारे, बाबा दादा भी। तो कभी आप लोगों ने मांग नहीं करी प्रशासन से कि खूब हमें कहीं पानी कोई उपलब्ध सुनाई नहीं होती। शमशान घाट में नहीं है, अपनों ने नदी ढाए पाए में दाग लगा देते। कुछ भी न रास्ता बना, न शमशान घाट बना मोमनाथल में। नहीं तो गांव के लिए कोई शमशान भूमि है, न रास्ते में नहीं कोई रास्ता है, कहीं ट्रीटमेंट कर देते और हैं। नहीं कोई सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पर, नहीं कोई कॉलेज है। बेटी या बच्चे भेजे तब भेजे कहाँ? अगर कॉलेज जाना हो तो कहाँ के लिए जाते हैं? और कहाँ से उन्हें बस पकड़नी पड़ती है? कहाँ से उन्हें सफ़र की शुरुआत करनी पड़ती है? कम से कम 6 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है, जो कि ऑटो से जाते हैं या बाइक से जाते हैं या किसी पे जैसे अपनी गाड़ी है उसमें छोड़ कर आते हैं। या कोई जैसे कोई पैसे वाला है तो उसने बस लगा रखी है। गरीब आदमी कहाँ जाए? बुला रहा है बच्चे के लिए। अच्छा, स्कूल वाले बच्चों के लिए। रास्ते में विकास नहीं है, शमशान घाट का रास्ता नहीं करते भी घनी समस्या खराब हो शमशान घाट जैसे आपने कहा नहीं है, तो अगर आपको जाना पड़ता है किसी दुख में, तो आप आप लोग किस गांव जाते हैं? हिंडन नदी के तट पे ही लगा देते हैं, नदी के किनारे पर। वो भी इतनी कीचड़ में, और वर्षा का मौसम होता है तो बड़े मुश्किल काम हो जाता है। अच्छा, ये जो आसपास सोसाइटियाँ आप देख रहे हैं, तो ये सोसाइटियाँ कब बनी थी यहाँ पे? आपको आइडिया हो? 4-5 साल, कितने साल हो गए? हाँ, ये कम से कम 10-12-15 साल हो गई सोसाइटी में। 10 साल तो होगी। जैसे सोसाइटियाँ बनी हैं तो तब तो आपको भी एक उम्मीद होगी कि सोसाइटियाँ बन रही, हाई राइज आ रही यहाँ पर, तो शायद सेक्टर का विकास हो। ऐसा आपने सोचा होगा? बहुत कुछ सोचा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो बहुत कुछ सोचा। सोसाइटी बसने के बाद भी स्थिति जस की तस रही? उससे भी ज्यादा गंभीर स्थिति होगी। अच्छा, पॉपुलेशन बढ़ गई? बिल्कुल, पॉपुलेशन बढ़ गई। आप रास्ते में जाओगे तो इतनी कीकर,
इतना बन खड़ा हुआ कि दिन में चलने में भी डर लगता है। रात की तो बात छोड़ो, ना कोई लाइट जलती है, नहीं कोई रोडन की सफाई है, कुछ नहीं है। 4 किलोमीटर तक तो बस ऐसा सोच लो कि ऐसे कीकर खड़ी हुई है। वहाँ भी मतलब दुर्घटना का डर रहता है। आप भैया किधर से कहाँ किस गांव में? आप किस गांव में? थोड़े दूर के हैं हम। थोड़े दूर। तो कुछ बताएंगे सेक्टर 150 के बारे में? नहीं, डेवलप तो हुआ है और डेवलप होने के बाद गांव की जो स्थिति है वो ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। अच्छा। हाँ, ना पानी है, ना शमशान घाट है और ना ही कोई रास्ता क्लियर किया है। तो यही है थोड़ा सा। और डेवलप होने के बाद सोसाइटी वालों ने अपना ही डेवलप किया है। 1-2 करोड़ रुपए के फ्लैट बेच रहे हैं और गांव की पूरी जो जितनी भी वो है मतलब स्थिति वो और ज़्यादा पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पहले तो भी ठीक था, इतना वो नहीं था, पॉल्यूशन नहीं था। अब इतना पॉल्यूशन है कि हालत ख़राब है। अब लोग वहाँ नहीं जी सकते हैं क्योंकि पॉल्यूशन ही इतना है। और ना ही रास्ते में मोमना थल के लिए अगर आप निकल जाइए, आप जाके देखिए खुद स्वयं भी, तो आप मुझे लगता है कि हो सकता है गाड़ी में पंचर भी हो जाए, इतनी स्थिति खराब है। हाँ पूरा, और ऐसे रोका हुआ है उसको, रास्ता चलने में भी बड़ी मतलब समस्या होती है। तो बहन बेटी अगर निकलती है दिन में तो दिन में भी डर लगता है, रात को तो रात को दिन में भी डर लगता है। जबकि ये पहले हालात पहले भी ठीक थे कि जब उस समय ये सोसाइटी नहीं थी, अब से 10 से 15 साल पहले, तो उस समय तो स्थिति फिर भी ठीक थी। नाव आज भी मतलब पहले नाव से चले जाते थे, पार हो जाते थे तो थोड़ा ठीक था। अब तो और सोसाइटी बनने से और ज़्यादा हालत ख़राब है। नाव से कहाँ पर? पहले नाव से पार करते थे, नदी पार करते थे। अभी कैसे अभी तो थोड़ा बहुत रास्ता बना दिया है, पर वो रास्ता ये क्लियर नहीं है। कुल मिला के ये है कि निकल ही जाते हैं जैसे तैसे। हाँ, सरकार में बन गया रास्ता, ये जब बन गया था, ये भी बहन जी सरकार में बन गया रास्ता, नहीं कुछ भी रास्ता नहीं है, नाव घाट पर आगे पहले। हाँ, नाव से निकलते थे। अच्छा, स्कूल अगर जाना, जैसे आपने कहा कि एक तो आपने ट्रांसपोर्ट का बताया कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, अगर स्कूल जाना हो बच्चों को तो नज़दीकी किस स्कूल जाते हैं? ये तो इसी जाते हैं गड्डी को। ये मतलब जैसे जाका सिस्टम है, जैसे जाका मतलब जुगाड़ है। किसी पैसे वाला तो अच्छे स्कूल में जाएगा, कोई बिल्कुल कमज़ोर वर्ग का है तो अपने सरकारी स्कूल में पढ़ लेगा। रास्ते की ओर से बहुत स्थिति ख़राब है हमारे गाँव का रास्ता, और कोई सरकारी हॉस्पिटल दूर दूर तक नहीं है। हम जैसे एक मोमनाथल गांव की बात आपसे हुई, आसपास और उससे जुड़े हुए कौन से गांव हैं जिनमें परेशानी है? परेशानी तो देखो और गांव तो सभी ठीक है कुल मिला के। अच्छा। ठीक है, हमारा गांव एकांत में पड़ रहा है। हमारे गांव से करीब करीब 7-8 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है। अब ये सोसाइटी बसी हैं, इन सोसाइटी बसने का है मतलब हमने सोचा कि मैंने अब कुछ उद्धार होगा, लेकिन उद्धार तो बहुत दूर, अभी तो क्राइम सेक्टर बन चुका है। हमारे साथ में सेक्टर 150 स्थित समृद्धि लग्जीरिया सोसाइटी के निवासी हैं। सर, आपकी सोसाइटी के नज़दीक इतनी बड़ी घटना हुई है, और प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई हुई वो आपको पता ही है। हाँ जी। आपको क्या लगता है, कार्रवाई उचित है या आगे कुछ और एक्शन होना चाहिए प्रशासन की ओर से जो जिम्मेदार हैं? देखो, प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई हुई है उससे अभी जो है बिल्कुल खुशनीय लोग, क्षेत्र के लोग, इनमें अभी संतुष्टि नहीं है और लोगों में जो विश्वास उठा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई की है उससे थोड़ा सा संतुष्टि लोगों के अंदर हुई है, अब विश्वास पैदा हुआ है। वरना प्रशासन से और जो सभी लोग थे उनसे विश्वास उठ चुका था, और जो घटना हुई है इसका क्षेत्र में और शहर के लोगों में बहुत भारी दुख है। और अगर ये प्रशासन जागरूक होता और इनमें आपस में समन्वय होता, जैसे फायर ब्रिगेड की टीम आई थी, SDRF की टीम आई थी और कई टीम आई थी, उनमें समन्वय तालमेल होता तो इनकी जान को बचाया जा सकता था। और वो पानी के ठंडा पानी इस डर से डरते रहे। और आप ये देख लीजिए, यहाँ पर बिल्डर लॉबी है, अगर बिल्डर लॉबी चाहती तो पहले इसके जो बैरिकेड लगा देती, और यहाँ पर साइन बोर्ड होने चाहिए थे। अगर बैरिकेड साइन बोर्ड होते तो बच्चे की, नौजवान युवा की जान बचाई जा सकती थी। ये इतना दर्दनाक, एक नौजवान 27 वर्ष का युवा जिसके पिताजी भी मौके पर आ गए थे, पिताजी के सामने उसकी जान चली गई, और उसने बड़ी हिम्मत दिखाई, गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर के 27 साल का नौजवान इंजीनियर, वो चिल्लाता रहा, अपनी जान की गुहार मांगता रहा कि मुझे आओ, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। और इससे लोगों में बहुत रोष है, इसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई इसके जो है घर वालों को जो भी है खाना पूर्ति, अपूर्णीय क्षति है, पूरी तो हो नहीं सकती, लेकिन उसकी जो भी मुआवजा है, जो भी है, उनको सहयोग किया जाए। और यहाँ पर जो है
बैरिकेड्स चार दीवारी वगैरह की जाए, जिससे कि आने वाले समय में ऐसा हादसा नहीं हो सके। पर जो सभी पेरेंट्स माँ बाप डरे हुए हैं, उनके ये है कि भाई हमारे भी बच्चे यहाँ से निकलते हैं, कहीं आगे के लिए ऐसी दर्दनाक घटना नहीं हो जाए, इसलिए यही मांग करते हैं कि इसकी चार दीवारी है, इसकी साइन बोर्ड लगें, यहाँ पर जो है सड़कों की जो व्यवस्था दुरुस्त की जाए। ये बहुत गहरा पानी है, इसकी निकासी यमुना नदी में की जाए और जिससे कि लोगों को एक राहत की सांस मिल सके। आपको पता है कि युवराज को पानी में बचाने के लिए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी वो मुनिंदर गढ़ी समस्तीपुर के निवासी हैं। हमारे गांव से ही है। और ये भैया उसी गांव के हैं, मुनिंदर इन्हीं के गांव के हैं। और ये मुनिंदर के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रशासन से कुछ मांग करना चाह रहे हैं, क्या मांग है आपकी? मेरी तो यही मांग है, जैसे ही मुनिंदर ने बहुत ही साहस का काम किया है और अगर वो टाइम से पहुंचता शायद उसको बचा लेता। इसमें कुछ लोग मौके पे जो खड़े होकर लापरवाही थी, और मैं ये चाहता हूँ मुनिंदर को किसी भी 26 जनवरी जैसे आ रही है उसको पुरस्कृत किया जाए, उसके साहस की सराहना की जाए। उसने अच्छा काम किया। उसने 10 दिन पहले भी एक डंपर गिरा था, उसके ड्राइवर को बचाया था और उसे सम्मानित किया जाए। और प्रशासन उसको प्रताड़ित भी कर रहा है, उसे बार बार थाने बुला रहा है, बैठा रहा है, उसे बोल रहा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्हें बहुत साहस का काम किया, उसका साहस प्रशासन को बढ़ाना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।